जय हिंद विद्यार्थी लोग। आज आप सभी को बताने वाले हैं हिंदी में वर्णिका चैप्टर जो आप सभी को जो 5 वो है वर्णिका चैप्टर से फर्स्ट अध्याय दही वाली मगम है उनको बताने वाले हैं। उस चैप्टर में इस तरह से शेड्यूल चलने वाला है कि पहले इंट्रोडक्शन उस क्लास का होगा। इंट्रोडक्शन में होगा तुम सभी को क्या, इंट्रोडक्शन में जो क्लास होगा तुम सभी को लेखक परिचय, फिर उस क्लास का शेड्यूल से किस किस तरह से कहानी रचा था उस कहानी के बारे में, ठीक। और उसको एकदम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन बैंक करा दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर करा देगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करा दिया जाएगा, ठीक। इस तरह से चलने वाला है। यदि मेरे साथ भी टाइम टू टाइम यदि क्लास लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ये मेरा रूटीन है, आप सभी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ठीक। और रेगुलर इस तरह से क्लास जाएगा, कुछ गड़बड़ी के कारण से रेगुलर क्लास नहीं आ पाता था, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर में जो है आप सभी के पता है कि हिंदी वर्णिका में 5 अध्याय है। कितने अध्याय? हिंदी वर्णिका जो बताना, हिंदी वर्णिका में कितना अध्याय? 5 अध्याय। जान गए कि कितना अध्याय? 5 अध्याय। देखो हिंदी में एक पाठ है इतना, इससे भी लगभग में वर्णिका से तुम्हारा कम से कम 2 अंक के प्रश्न जो रहता है 2 को रहेगा, ठीक ना, यानी कि 4 नंबर का 4 अंक। ऑब्जेक्टिव 2-3 लगभग में 4 नंबर इधर हो गया। 10 से 15 दुगुना क्वेश्चन जब से कर रहे हो उसमें दुगुना क्वेश्चन जब से हो गया है उसमें 10, 12, 15 नंबर का आंसर रहता है। ये सोचो कि 10 से प्लस ही रहने वाला है, 10 से प्लस रहने वाला है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर से 2-3 ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ये सोचो कि कम से कम 10 से 12 यदि रहेगा, मेरा 12 लमसम 16-20 लमसम में ये चैप्टर है, यानी कि सब चैप्टर पढ़ लेते हो तो कम से कम 16 से 20 नंबर के रेंज के अनुसार लगभग में ये पूछा जाएगा। यदि पूरा वर्णिका खत्म हो जाता है 5 चैप्टर तो लगभग में 15 से 20 नंबर के रेंज में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बनने वाला है। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आता, बिल्कुल समझ गए। चलिए बढ़ते हैं। देखो आप सबको पता है कि फर्स्ट अध्याय वर्णिका जो है दही वाली मगम है, ये कौन सी भाषा के हैं? ये कन्नड़ भाषा के श्रीनिवास। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास, ठीक। फिर दूसरा अध्याय पर ही जान लेते। दूसरा अध्याय हम क्या पढ़ने वाले हैं? ढहते विश्वास। दूसरा अध्याय क्या पढ़ने वाले हैं? ढहते विश्वास। इसके कहानी को मैंने हिंदी अनुवाद कौन सी भाषा के है? हिंदी अनुवाद नहीं, ढहते विश्वास कौन सी भाषा के? उड़ीसा या भाषा के, इसलिए उड़ीसा लिखा है, ठीक है। इसका लेखक कौन है? सातकड़ी होता है। इसका लेखक कौन है? सातकड़ी होता है। ढहते विश्वास इसका लेखक है सातकड़ी होता है, क्योंकि लेखक परिचय याद रखना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा अध्याय हमसे जो पढ़ने वाले माँ, और उसका ये लेखक परिचय बना कि इसका कौन सी भाषा का था? गुजराती भाषा का था। और इसका लेखक कौन था? ईश्वर पेटलीकर। कौन था? ईश्वर पेटलीकर। और चौथा अध्याय है नगर। चौथा अध्याय क्यों? नगर। और ये किस भाषा के? तमिल भाषा के। और ये किस लेखक कौन? इसका सुजाता है। लेखक कौन है? सुजाता, ठीक ना। और 5वां अध्याय है धरती कब तक घूमेगी। और ये किस भाषा से? ये राजस्थानी भाषा है। ये कौन से लेखक है? इसका लेखक कौन है? साबरदी। कौन है लेखक? साबरदी। देखो इसको ट्रिक से याद करने वाला है, इसके लेखक परिचय में जब बताएंगे एक ट्रिक हिला देंगे, ठीक ना। इसमें सभी को बता दिए कि ये चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक ना। फर्स्ट नंबर चैप्टर जो है दही वाली मगम, दूसरा ढहते विश्वास, तीसरा माँ, चौथा गुजराती, 5वां धरती कब तक घूमेगी। 5वां अध्याय ये था। ये 5 चैप्टर पढ़ने वाले हो, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट अध्याय में जानते हैं कि लेखक परिचय जानने वाले हैं। फर्स्ट अध्याय क्या है? तुरंत देखे हिंदी वर्णिका में फर्स्ट अध्याय है दही वाली मगम। हिंदी वर्णिका में फर्स्ट अध्याय है दही वाली मगम। दही वाली मगम के बारे में लेखक परिचय जरा डिटेल से जानते हैं कि लेखक कौन है, क्योंकि लेखक से बार बार क्वेश्चन ज्यादा रिपीट किया जाता है, ठीक ना। इसलिए इस लेखक के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखो लेखक परिचय कहते हैं इस कहानी का लेखक, इस कहानी में ये 5 अध्याय जो है ना, ये सभी के सभी क्या है? कहानी है। जो 5 अध्याय है वर्णिका के, ये 5 क्या है? कहानी है। इसलिए इस कहानी का लेखक कौन है? यानी कथावाचक, कथा करने वाला कौन है? ये श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास। और यदि इसका जन्म जानते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ कब हुआ था? 6 जून 1891 में था। कब हुआ था? 6 जून 1891 में, ठीक। कहते श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिला में था। श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था उसका कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिला में, ठीक। कहता है इस कहानी बोलने का मतलब है कि दही वाली मगम कहानी के अनुवादक कौन है? V.R. नारायण जी है। इसका हिंदी में देखो, ये पहले जो था, ठीक ना, जो पहले जो था आप सभी को पता है कि बिल्कुल किस भाषा में था? पहले ये कन्नड़ भाषा में था। किस भाषा में था?
कन्नड़ भाषा में। इसको हिंदी में जो अनुवाद किया ना, ये बी आर नारायण ने किया। पहले किस भाषा में था? कन्नड़ भाषा में। उसके बाद अनुवाद कौन उसी भाषा में किया? इसको कौन सी भाषा में किया? हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया, इसको कौन किया? इस कहानी के अनुवादक कौन है? बी आर नारायण जी। ठीक, और आगे जानते हैं कि इस कहानी का श्रीनिवास जी जो है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या? मास्ती वेकंटेंस अयंगार। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या? मास्ती वेकंटेंस अयंगार। ठीक, आपसे बिल्कुल जान के लेखक परिचय। इस कहानी का कथावाचक कौन है? श्रीनिवास जी है। इस कहानी के लेखक जो है, लेखक का जन्म का 6 जून 1851 ईस्वी में। ठीक, और इस कहानी के लेखक का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 6 जून 1851 ईस्वी में होता है। ठीक ना। और इसके बाद हिंदी अनुवाद जो क्या था ना, तो बी आर नारायण ने किया था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार जिला में था। और इसका पूरा नाम जो है मास्ती वेकंटेंस अयंगार। ठीक, बिल्कुल जान गए। और आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि इस कहानी में देखो, हिंदी वर्णिका जो पढ़ने वाले हैं दहीवली मगमा, इस कहानी के बारे में स्ट्रक्चर हम लोग को समझाते हैं और आराम से समझना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है तंदा हट से समझाएंगे। जिस तरह से गांव देहात में कहानी का स्ट्रक्चर बढ़ा है, जिस तरह से चलता है गांव देहात में, वही कहानी पर आधारित ये दहीवली मगमा है। ठीक, इस कहानी के बारे में जानते हैं कि इस कहानी में कौन कौन लोग पले हैं। चलो, दहीवली मगमा में सारा इंट्रोडक्शन जानते हैं, लेखक परिचय जान के उसके बाद देखो इस कहानी में एक मगमा नाम के, ठीक, मगमा है। इस कहानी में कौन है? एक मगमा है। मगमा के एक बेटा है। मगमा के बेटा का नाम नहीं दर्शाएगा, लेकिन मगमा के पुतहू का नाम दर्शाएगा। उसके पुतहू का नाम क्या है? नजम्मा। उसके बहू का नाम क्या है? नजम्मा है। ठीक ना। मगमा के बेटा है, बेटा का नाम जो सादे उसका पुतहू के, इसीलिए मगमा के बहू का नाम क्या है? नजम्मा। और इनका बेटा है, इसको मगमा का बोल सकता है पोता। इसका पोता हो गया। ठीक ना। इसका कौन हो गया? इसका ये पोता आ गया। ठीक, इस कहानी में एक और भी है, इस कहानी में एक रंगप्पा है। इसका नाम जो जुआड़ी है, जुआड़ी व्यक्ति, उसी का गांव का जुआड़ी व्यक्ति। ठीक ना। एक माँ जी है। माँ जी जो है ना, ये मगमा का एक तरह से मेरा दोस्त है। देखो, इस कहानी में स्ट्रक्चर जो बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। ठीक ना। इस कहानी दहीवली मगमा है। दहीवली मगमा के क्या है? मगमा है। मगर दहीवली मगमा आ गया, इसका बेटा है। ठीक ना। इस बेटा के न की बहू, और इसका बहू न के पुतहू बोलो, नजम्मा का एक बेटा है। ठीक, एक पोता भी है। ठीक है, मगमा का पोता। देखो, इस कहानी में मगमा बेंगलोर शहर दही बेचने के लिए मीलों दूर जाता है। 3 मील दूर अपने गांव से अब लुलू के पास किसी गांव की रहने वाली है मगमा, वहां से बेंगलोर शहर दही बेचने के लिए जाते हैं। पर डे का यही रीति रिवाज है दहीवली मगमा का, यानी कि मगमा का डेली सुबह जागना, अपने बैल सबको मतलब कि अपना मवेशी सबको रखता था, और डेली चरा देना, फिर उसके बाद सुबह आना, फिर दही बेचने के लिए जाना, और इसी तरह ये प्रक्रिया चालू था। एक दिन उसके घर में उसके मगमा ने, यानी कि उसके पुतहू ने, यानी नजम्मा ने अपने बेटे को पीटा। ठीक है, और अपने बेटे को जब पीटा, तब ये मगमा कहता है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चों की तरह तुम क्यों पीट रहे हो? ये बात मगमा ने बोला अपने नजम्मा को, यानी अपनी बहू को। बोला क्यों पीट रहा था छोटे बच्चे को? सभी को, अपना दादी को, यानी कि अपने पोते पर बहुत दर्द आता है। उसी फीलिंग में ये बताया कि अरे क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों तुम पीट रहे हो? ये बात किसने बोला था? ये बात मगमा ने बोला। किसको बोला था? नजम्मा को बोला था। ठीक, तब जिस कारण से ये बोलता है, और 4 बात ही इसी को सुनने का, हाँ ये मेरा बच्चा है, हम क्यों नहीं पीटेंगे। इस तरह, जिस तरह से गाँव में रीति रिवाज होता है, उसी तरह बोलता है मेरा बच्चा है, हम क्यों नहीं पीटेंगे। मैंने क्या देखा है? बोला तो बोला कि आने दो बेटे को, यानी कि नजम्मा के पति, यानी मगमा का बेटा कहता आने दो बेटे को, उसको बात सुनवाएंगे। जब आया बेटा इसका, बोलता है कि देखो ना, बेटे बने के पोते को पीट रहता है, बेटे को हम बोले ना, हम उनको 4 बात सुना दिया। तब उसका बेटा भी बोलता है कि क्यों रे माँ, मुझे इस बच्चे को डांटने का हक नहीं है। ये बात कौन बोला? मगमा के बेटा ने बोला
क्या इस छोटे से बच्चे को मुझे डांटने का हक नहीं है? ये बात बोला। तब मगम्मा कहता है कि क्यों, तुम भी उसी के पक्ष में लड़ गए हो, तुम भी उसी के पक्ष में बोलते हो, इस तरह बोलते तो मुझे अब अलग ही करना चाहते हो तुम? मगम्मा ने बोला। मगम्मा बोला तो बेटा ने कहता है कि तुम्हारा मर्जी, यदि तुम अलग खाना बना सकते तो बना सकते, तुम्हारा मर्जी। इतने में बात हुआ शांत, तो इसने बतन बोलने लगा। तब फिर सुबह मैंने कि दूसरे दिन हुआ, फिर उसका जो प्रक्रिया था, मैंने कहा दही डेली प्रतिदिन मैंने बेंगलोर शहर जाना और दही बेचना, और दही ले जाने से पहले, बेंगलोर शहर जाने से पहले ये अपना पोते को डेली प्रतिदिन उसको दही दे दिया करता था। उसी प्रकार दही दिया और दही बेचने के लिए चला गया। और वहाँ जी बेंगलोर शहर में एक माँ जी से बहुत अच्छा दोस्ती घनिष्ठ हो जाता है। उस घनिष्ठ दोस्ती में जितना भी सुख दुख का बात होता था, हर बात उस माँ जी को, वहां पर बेंगलोर शहर में जो माँ जी था, इस माँ जी को बताया करता था। माँ जी को बोला कि देखो ना माँ, इस तरह से मेरे पोते को पीट रहा था, मेरी पुतहू ने जब बोले तो हमें को 4 बार सुना दिया, बेटे को बोले तो बेटा को इस तरह से डांट दिया, बोल दिया, ठीक ना। तब लेकिन बोला अच्छा, इसी तरह माँ ने समझा बुझा के उसको, फिर वहां से उसको बता के विदा कर दिया। और डेली जब भी जाता था वहां पर माँ जी के पास वे मिल के ही आते। यदि दही बिक जाता था तो उसका माँ जी के पास आने वक्त और जाने वक्त दोनों समय बैठता था, और जाने वक्त भी। और माँ जी के पास यदि जिस दिन दही पहले बिक जाता था, यदि आता था टाइम रहता था, तो उसके माँ जी के पास ये पान सुपारी खाती थी, पान सुपारी खाती थी। कौन? मगम्मा ने, माँ जी के पास। इसलिए वही बोलेगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि माँ जी के पास पान सुपारी कौन मांगता था? मगम्मा ने। क्या खाता था? मगम्मा ने क्या खाते थे? तो पान सुपारी खाते थे, ठीक ना। क्योंकि गांजा दारू भी रहेगा, ये जुआरी लोग पीता था, ठीक ना, उस तो बात पर नहीं रहना है। पान सुपारी मगम्मा ने खाता था। और डेली अपना पोते के लिए वे डेली मिठाई लेके आते थे अपने पोते के लिए शाम में, और सुबह जब जाते थे तो वे दही दे के ही जाते थे पोते को, ठीक ना। दूसरे दिन जब आया दही बेच के, तब जिस तरह से झगड़ा हुआ था और दही बेच के आया, आते ही देखता है मेरा बर्तन थरिया ये सब अलग है। तब माँ जी ने उसी समय हिट्टू बना के उसी रात खा के सो गया। फिर सुबह हुआ, उसी तरह प्रक्रिया था, पोते को दही दिया, फिर बेंगलोर शहर चला गया। फिर वहां पर माँ जी से मिलता है, कहता है बहुत दुख है माँ, इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं है, इतना दुख सुख कष्ट करके पढ़ा लिखा दो बच्चा को, और ये बड़ा होते शादी होते ही क्या होता, बदला आ जाता है, जिस तरह से गाँव में रीति रिवाज होता है। कहता हाँ क्या हुआ मगम्मा? बोलता है कि इस तरह देखो ना, यदि उस तरह का जो झंझट हुआ था, हम बोले थे कि क्या अलग रहना चाहते हो, तो हम बोले कि क्या हमको अलग कर देगी? तो बेटा ने बोले तुम्हारा मर्जी। ऐसे ही में देखे आज शाम में गए तो मेरा सब चीज हट गया, बर्तन थरिया सब चीज क्या था, अलग था। बोला अच्छा क्या करेगा, जो ऐसा अपना ही बनाओ खाओ, रहने लगा। ये भी अपना अच्छा से जिंदगी जीने लगा। फिर वो उस तरह समझा दिया, फिर वहां पर आया, फिर उसी तरह अलग ही रहने लगा। जब अलग रहने लगा, जिस समय साथ में था उस समय दही बेचकर जो उसको 2 पैसा होता था मगम्मा को, वो अपना पोते के लिए, अपना बेटे के लिए, अपना पुतहू के लिए, अपने पुतहू सबके लिए गहना बनवा देता, कुछ न कुछ कार्य करते रहता था। मगम्मा ने अपने दही बेचकर जो पैसा आता था अपने पुतहू के लिए कुछ न कुछ गहना देवे करता था, देते रहता था, ठीक है। और जब अलग हो गया तब तो ये अपना रखने लगा, जब अपना रखने लगा पैसा सब, तब उसके पास अच्छा तरीका से कुछ, एक दिन देखा माँ जी के पास एक ब्लाउज बना था, उस ब्लाउज का नाम जो था मखमल का ब्लाउज था। मखमल, मखमल का ब्लाउज पहना था कौन? माँ जी ने, ठीक ना। माँ जी ने तब मगम्मा कहता है माँ जी इस ब्लाउज की कीमत कितना है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने कि इस ब्लाउज अच्छी लगती है तो हम भी लेंगे। बोलते हैं कि इस ब्लाउज की कीमत 8 रुपया है। कितना रुपया? 8 रुपया है। इस ब्लाउज की कीमत कितना है? 8 रुपया। तब माँ जी बोला कि हम भी 8 रुपया देंगे, मुझे भी ये मखमल का ब्लाउज सिलवा देना। तब उसको भी 8 रुपया दिया, फिर अभी अपना मखमल का ब्लाउज सिलवा दिया, वो भी पहने लगा। तब भी ये बात बोला कि यदि पहन के जाएंगे ना तो मेरी तो उन्हें बोलेगा कि इस तरह से करते हो, मैंने कि अभी इस तरह से पहनने का नया नया कपड़ों का शौक है, अभी मैंने कि बुढ़ाने में भी जवानी का शौक आ गया, ये मेरे पुतौन बोलेगा। लेकिन तब फिर बोलेगा लेकिन मेरे पास पैसा है तो क्यों नहीं पहनेंगे, तुम अलग हो गए, तुम भी अपना खर्चा चलाओ, हम भी अपना खर्चा चलाते पहनते। इस बात पर जब आया तो बोलता है, इस तरह बोलने लगा घर में भी, लेकिन तब फिर ये पहना। फिर इसी समय जब धीरे धीरे ये प्रचलित होने लगा, जाने लगा, तब कुछ दिन के बाद ये देखता है कि इसके पास पैसा जमा था। उसी के गांव के एक नाम था रंगप्पा, और वे जुआरी व्यक्ति था। इनमें क्या था? एक जुआरी व्यक्ति था। और उसने रंगप्पा के बारे में सारा डिटेल जान गया, ये घर में से अलग रहता है, ठीक ना।
और ये दही जो बेचता है उसके पास पैसा सब मगम्मा के पास ही रहता है, और उसके पास यदि हम कुछ कर्ज मांगेंगे ना तो ये दे देगा। कौन सोचा? रंगप्पा ने सोचा कि जुआड़ी व्यक्ति। ये रास्ते में बेंगलोर साथ जाने वक्त एक अमराई का कुआं था। क्या चीज का कुआं था? अमराई का कुआं था, ठीक ना। ये अमराई के कुआं के पास डेली मिलता था, ठीक ना। एक दिन मगम्मा को रोका और बोलता है, मगम्मा बैठो ना, मुझे कुछ चूना दो। खैनी सब खाता था, 500 पार्टी जो खाता था वही लगा, मुझे चूना दे दिया। फिर उसने चला गया। उस दिन कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन कहता है, मगम्मा रुको ना, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, ठीक ना। उस पैसे की जरूरत है, तुझे फिर कुछ लौटा देंगे, कुछ समय में तुझे लौटा देंगे। ये कौन बोला? ये बात कौन बोला? रंगप्पा ने। किसको बोला? मगम्मा को। बोला नहीं, मेरे पास पैसा कहाँ है? कहता है, अरे बढ़िया, तुम्हारे पास सब जानते हैं, तुम अपने बेटे पोते से अलग रहते, तुम पैसा करते क्या हो? तो ये तो डर गया, मुझे कर्ज मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, ये किसी दिन छीन ले, उसी के आश्रम में रहता था, ठीक ना। तब ये क्या क्या, एक दिन फिर दूसरे दिन जब तीसरे दिन जब गया वहां पर बेंगलोर साहब, तब माँ जी से कहता है, देखो ना माँ जी, मुझे रंगप्पा नाम का एक जुआड़ी व्यक्ति है मेरे गाँव का, वो यार अमराई के कुआं के पास मिलता है, और डेली ये मुझे से पैसा कर्ज के रूप में मांगता है, ठीक ना। तो कहता है कि मेरा पैसा भी अपने खाता में रखवा दीजिए ना, लो रख दो। कहता है कि नहीं, हम अपने जब तक अपने पति से नहीं पूछेंगे तब तक हम नहीं रखेंगे पैसा, आज लेके जाओ, तुम कल पूछ के रखेंगे, कल देना। फिर दूसरे दिन गया घर में, जैसे बना कि वहां पर गया, फिर मैंने वहां पर अंदर चला गया, ठीक ना। दही मन की माँ जी के पास घर गया दूसरे दिन, बोलता है माँ जी रख दो। कहता है कि आज भी नहीं पूछे हैं, फिर रख देंगे कल। फिर अमराई के कुआं पास उधर से लौटते हुए मिल गया कौन? ये जुआड़े व्यक्ति रंगप्पा। कहता है अब तू पैसा दो। ये हाथ पकड़ के उसको बैठा लिया, तो ये हाथ जमाते हुए चला गया फिर स्पीड में। कहता है कि इस तरह से करने सब, तो उसको बहुत डर लगने लगा, अब क्या होगा क्या होगा, इस तरह से स्थिति हो रहा है कि मेरा पैसा सब छीन लेगा, ये कर लेगा होगा। मगम्मा को भी डर लगने लगा, और उसके घर सब में, परिवार में कुछ ना कुछ ये खबर प्रचलित हो गया। किसके? नजम्मा को, इसके मैंने कि मगम्मा के बेटा को, इसको दोनों खबर हो गया कि रंगप्पा को ये अब माँ, मेरी माँ पैसा देने वाले है, मगम्मा ने ये सब कर्ज ले लेगा, जितना पैसा था वो सब ले लेगा। ये देने को तैयार था नहीं, लेकिन उसको ये पता चल गया कि सब चीज देने के लिए तैयार हो गया। अब तो सोचा कि ये पैसा छिना देगा, जितना पैसा है धन दौलत सब दे देगा, बुढ़िया से। इस कारण से नजम्मा ने अपने एक विधि रचा, वह अपना पोते को दूसरे दिन भेज दिया मगम्मा के पास। तो मगम्मा वहां पर, मगम्मा तो हर पोता को अपना दुख दर्द रहता है, उन्होंने सभी को चाह आता है, ठीक ना। तो वो भगाया नहीं, खिलाया पिलाया रख दिया। फिर रात हुआ, फिर वहीं पर रह लिया, वहां पर ही सोने का। बोलता था भी, जाओ मम्मी मारेगा, तो नहीं वहाँ, नहीं दादी, यदि हम मेहनत कोई रहने रहे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और कोई कुछ चुप नहीं। यहाँ तो उसका मम्मी का रचा हुआ था, और भेज दिया ये, ठीक ना। जब रहने लगा, फिर सुबह जब खिला पिला के उसको दे दे के वो बच्चे चल गया। फिर दूसरे दिन आता है, तो कहे जाओ हम दही बेच के जाते हैं। फिर दूसरे दिन उसी प्रक्रिया, फिर शाम में आया उसका बेट पोता, फिर रात भर रहा। फिर इस तरह से प्रक्रिया मैंने डेली रहने लगा। तब उसके ये दूसरे मैंने तीसरे दिन के बाद, तब नजम्मा और ये बेटे दोनों ने अपना हाथ जोड़कर मगम्मा के पास गया। कहता है कि माँ जी, मैंने मगम्मा किसको बोला? माँ जी, अब मुझे माफ कर दो, मुझसे उस दिन गलती हो गई थी, अब इस तरह गलती नहीं करेंगे। अब तुम दही बेचने का तुम कितना दिन तक करेगी? अब मुझे दही बेचने का काम दे दो, और तुम घर का जिम्मेदारी संभालो, अब हम बाहर का जिम्मेदारी संभालेंगे, दही बेचेंगे, ठीक है। ये मजबूरी के कारण से मिल गया। नजम्मा इस तरह से मदद करेंगे, सोचा कि यदि नहीं मिलेंगे तो ये सारा पैसा किसको दे देगा? रंगप्पा यानी जुआड़ी को, ठीक है। और ये हाथ जमाते हुए चला गया था। लेकिन बहुत से कहानी में कि ये दोनों शादी भी करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है किताब में, लेकिन ये कहानी के अनुसार ये अवस्था है, समझ में आता है, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मजबूरी के कारण से बेटा और उसका पोता और उसकी बहू, मगम्मा बहू मिल गया। और तीसरे दिन से अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। उसको बेंगलोर सर लेके गया बहू को, वहां पर दिखाया कि देखिए यहाँ पर ये मेरी माँ, मन की यहाँ पर माँ जी है, इससे दोस्ती घनिष्ठी थी, हर दुख सुख का बात बताते थे। और ये मेरा शहर है, इस शहर में दही बेचते थे, और मुझे फिर वहां से वापस आते थे। इस तरह से दही बेचने का काम किसको दे दिया? फिर नजम्मा को दे दिया पूरा दही बेचने का काम। और वहां पर दही बेचना ना नजम्मा का काम हो गया, और घर में पोते को रखना और घर का काम थोड़ा मोड़ा करना मगम्मा के पास आ गया। और वहां पर दही बेचने का काम करना, और हर दुख सुख का माँ जी से भी फिर दोस्ती हो गया नजम्मा को। नजम्मा फिर रहने लगा, मैंने जाने लगा उसके यहाँ। फिर अब वो भी अपना दुख सुख सुनाता था, रहता था, ठीक ना। वो फिर आता था। इस तरह से यह प्रक्रिया था कि हर एक बेटा इस तरह से
लगभग में करता है, लेकिन 100% नहीं बोल सकते किस तरह करता है, लेकिन बदला जाता है ये तो बोलेंगे, ठीक है। इसलिए ये कहानी से तुमको संदेश मिलता है कि किसी को अपनी माँ और पिता के प्रति कभी नहीं बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से शुरू में रहता है कुमार में, उस तरह से अपने शादी होने के बाद भी रहना है, ठीक ना। और ये कहानी से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो कल करा देंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और उसके साथ क्वेश्चन बैंक भी जितना पूछा गया है। और इस आज का क्लास किस तरह से रहा आज सभी जरूर कमेंट करके बोलिएगा, ठीक ना। और जो भी नहीं हो सकता है, एक आध पॉइंट यदि छूटा भी होगा तो उसका तुम्हारा सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कराएंगे तो वहां पर भी समझा के खत्म कर देंगे, ठीक। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।